उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बतलाया कि मैंने जब से होश संभाला तो अपने माँ बाप को मुसलमान ही पाया, और हम पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह व शाम दिन के दोनों वक्त हमारे घर तशरीफ न लाए हों। फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा की समझ में एक तरकीब आई तो उन्होंने घर के सामने एक मस्जिद बना ली। वो इसमें नमाज पढ़ते और कुरान मजीद की तिलावत करते। मुशरिकीन की औरतें और इनके बच्चे वहाँ ताज्जुब से सुनते और खड़े हो जाते और आपकी तरफ देखते रहते। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े रोने वाले आदमी थे। जब कुरान करीम पढ़ते तो आंसुओं पर काबू न रहता। कुरैश के मुशरिक सरदार इस सूरत हाल से घबरा गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमात के साथ नमाज पढ़ने में घर के अंदर या बाजार वगैरह में नमाज पढ़ने से 25 गुना सवाब ज्यादा मिलता है, क्योंकि जब कोई शख्स तुम में से वुजू करे और इसके आदाब के लिहाज रखे फिर मस्जिद में सिर्फ नमाज की गर्ज से आए तो इसके हर कदम पर अल्लाह ताला एक दर्जा इसका बुलंद करता है और एक गुना इससे मुआफ करता है। इस तरह वो मस्जिद के अंदर आएगा, मस्जिद में आने के बाद जब तक नमाज के इंतजार में रहेगा इस नमाज ही की हालत में शुमार किया जाएगा, और जब तक इस जगह बैठा रहे जहां इसने नमाज पढ़ी है तो फरिश्ते इसके लिए रहमत खुदाबंदी की दुआएं करते हैं। ऐ अल्लाह इसको बख्श दे, ऐ अल्लाह इस पर रहम कर, जब तक के रिह खारिज करके वो फरिश्तों को तकलीफ न दे। हमसे हामिद बिन उमर ने बशर बिन मफजल के वास्ते से बयान किया, कहा हमसे आसिम बिन मोहम्मद ने, कहा हमसे वाकिद बिन मोहम्मद ने अपने बाप मोहम्मद बिन जैद के वास्ते से, उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर या अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों को एक दूसरे में दाखिल किया।